गुड मॉर्निंग बच्चों। शठ सुधरई सत्संगति पाई, इस उक्ति को आधार बनाकर हम एक मौलिक कहानी पढ़ते हैं। शठ का अर्थ है बुरे लोग, सुधरई सुधर जाते हैं, सत्संगति सज्जन पुरुषों का साथ पाकर बुरे लोगों का जीवन भी सुधर जाता है। तो इस उक्ति को हम आधार बनाकर एक कहानी पढ़ते हैं। सत्संग, सत्संग का हम संधि विच्छेद करते हैं। सत जमा संग। सत का अर्थ क्या है? सज्जन। संग का अर्थ है साथ। सज्जन लोगों की संगति। महान राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शठ सुधरई सत्संगति पाई। वह कहते हैं कि अच्छी संगति के प्रभाव से बुरे मनुष्य का जीवन भी सुधर जाता है और वह श्रेष्ठ महान पुरुष बन जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा इतिहास में अनेक ऐसी कहानियां हैं जिनसे यह सूक्ति उक्ति पुष्ट चरितार्थ होती है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छे लोगों का संग साथ पाकर दुष्टता बुराई को छोड़कर अच्छा बन जाता है। तो कहानी, सागर सिंह एक खूंखार खतरनाक डाकू था। वह एक वीर व श्रेष्ठ ठाकुर वंश में पैदा हुआ था। उसके पूर्वज अत्यंत सूरवीर, साहसी व पराक्रमी सैनिक थे। उनमें देश व अपने राजा के प्रति भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। राजा छत्रसाल की सेना में रहकर उन्होंने भयानक युद्ध किए और प्राय क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। सागर सिंह एक 6 फुट से भी ऊंचा, हृष्ट पुष्ट, ताकतवर और बलवान युवक था। वह अत्यंत तेजस्वी व बुद्धिमान था। बचपन में ही उसने अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुणता कुशलता प्राप्त कर ली थी। वह कठिन से कठिन कार्य काम भी हंसते हंसते कर जाता था। गांव में सभी उसे वीर पुत्र कहकर पुकारते थे। अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। अंग्रेज भारत में आए तो भारत के अनेक देशभक्त व स्वाभिमानी नागरिकों को बहुत अपमान अनुभव हुआ। सागर सिंह से अंग्रेजों का साथ देने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। तो वह कहने लगा कि कट मरूंगा परंतु इन फिरंगियों की दास्ता गुलामी मंजूर नहीं करूंगा। वह कई महीने इसी संकल्प पर, अपने इसी निर्णय पर अड़ा रहा। एक दिन अंग्रेज सैनिक आए और उसे पकड़कर ले गए। 8 सैनिक थे और उनका एक अफसर था। हम तुम्हें अंग्रेज सरकार की फौज में भर्ती करेगा। अफसर बोला, तो तुम हमें मार मार कर अंग्रेज बनाओगे? सागर सिंह ने रुक कर कहा। अंग्रेज अफसर के धमकी देने पर सागर सिंह रस्सी तुड़ाकर भाग गया। सैनिक पीछे पीछे सरपट भागे परंतु सागर सिंह हाथ ना आया। कई महीनों बाद पता चला कि सागर सिंह भयानक डाकू बन चुका है। अंग्रेज सरकार उसके पीछे थी परंतु वह हाथ ही ना आ रहा था। इधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष तेज कर रखा था। वह अपनी सेना में यहाँ पे न आएगा। वह अपनी सेना में युवकों युवतियों के अतिरिक्त समाज से निष्कासित जिनको निकाल देते हैं वह अपमानित लोगों को भी भर्ती कर रही थी। उसने स्त्रियों की लाल कुर्ती टुकड़ी तैयार कर रखी थी जिसमें कौन कौन थे? नर्तकियों, वेश्याओं, विधवाओं तथा बेसहारा स्त्रियों को प्रशिक्षण देकर सेनानी बनाया जा रहा था। रानी को पता चला कि डाकू सागर सिंह उसके इलाके में आ चुका है तो उसने अपनी सहायिका से कहा सागर सिंह को पकड़कर पेश किया जाए। सागर सिंह के पकड़े जाने पर रानी ने पूछा, तुम डाके क्यों डालते हो और क्या करे, सरकार मजबूरी है। रानी लक्ष्मीबाई ने सागर सिंह को समझाया कि वह अपनी बहादुरी को देश के लिए लगाए। उसने रानी की देशभक्ति व अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम की, युद्ध की कई कहानियां सुन रखी थी। उसने रानी की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई देवी उसे पुण्य अच्छे कर्म का आदेश दे रही है। सागर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह रानी के चरणों में पैरों में जा गिरा। इस प्रकार सत्संगति, सज्जन पुरुषों की सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति को पाकर सागर सिंह डाकू से कुंवर सागर सिंह बनकर इतिहास में आज भी गर्व सहित स्मरण याद किया जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, शठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परम कुधातु सुहाई, कि अच्छे पुरुषों का साथ पाकर बुरे मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से
क्या है हो जाता है, कोई भी धातु सोना बन जाती है। बुरे लोग अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।